कुछ दिखता है तब भी चलते नहीं है। लेकिन एक बड़े जानकार से बाजार में बातचीत हुई तो उन्होंने बात कही थी कि भैया इतनी बड़ी इक्विटी बेस लेके बैठे हैं तो चलेंगे कहाँ से। तो हमने उसी को एक सेगमेंट में डालने की कोशिश की और इन्फॉर्मेशन बेसिस के आधार पर आप इसे देखेंगे। कुछ कंपनी आपकी स्क्रीन पर आएंगी जिसे कहा जाता है हर परिवार का हिस्सा होती है, हर घर में आपको मिलेंगी, हर स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर आपको मिलेंगी। वो इसीलिए क्योंकि इनका इतना बड़ा इक्विटी बेस है, ये हर तरफ हर अकाउंट के अंदर हर निवेशक के पहली पसंद के तौर पर होती हैं। तो ज्यादातर वो कंपनियां जिनका इक्विटी बेस काफी बड़ा होता है, आमतौर पर उनमें रिटर्न उतना नहीं आता दिखाई पड़ा। ये आंकड़े कहते हैं 10 कंपनियों का इक्विटी बेस देश में 1000 करोड़ से ज्यादा है, यानी देश की आबादी 140 करोड़ है और इन शेयरों इनकी जो बाजार में इक्विटी है वो 1000 करोड़ नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे। ये सबसे ज्यादा सरकारी कंपनियों के साथ है, जिसमें ज्यादातर मेजर पीएसयू बैंक्स या पीएसयू कंपनीज हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना इक्विटी डाइल्यूट कर चुकी हैं कि उनका इक्विटी बेस इतना बड़ा हो गया है। एक एक करके सूची आएगी। देश की सबसे बड़ी इक्विटी बेस वाली कंपनी आपकी स्क्रीन पर है, वो है वोडाफोन आइडिया। ये करीब 3212 करोड़ शेयर इनके टोटल मार्केट में है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी है 75%, लेकिन ओवरऑल इनके मार्केट में शेयर 3212 करोड़ है। तो अगर ये 3212 करोड़ रुपया के आसपास कमाते हैं मुनाफे में, तब जाके इनकी 1 रुपये ईपीएस होगी। लेकिन ये 28,000 करोड़ का लॉस दे रहे हैं, इसीलिए इनकी ईपीएस भी करीब करीब 9-10 रुपए के आसपास के नीचे के आसपास की ईपीएस आपको दिखाई पड़ेगी। 81% ये शेयर पिछले 5 साल में टूट चुका है। एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद इतने बड़े इक्विटी बेस के साथ यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा नाम यस बैंक, एक और नाम है जहां पर इक्विटी बेस करीब करीब 2505 करोड़ के आसपास का है। 1066 करोड़ रुपए घाटा कंपनी ने यहां पर पोस्ट किया था और उसके अलावा जो ओवरऑल माफ कीजिएगा मुनाफा था 66 करोड़ रुपए के आसपास का। 95% ये शेयर भी अपने पिछले 5 साल में निगेटिव रिटर्न दे चुका है। इसके अलावा IRFC ये रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है। 5 साल का रिटर्न तो आपको शायद ना दिखाई पड़े, लेकिन हाँ इक्विटी बेस इसका भी काफी बड़ा, 1307 करोड़ शेयरों का इक्विटी बेस, 6090 करोड़ के मुनाफे के बावजूद इस शेयर में बहुत ज्यादा चाल नहीं देखने को मिलती। ये भी एक अंडर परफॉर्मर के तौर पर आप देख सकते हैं। ONGC डिस्पाइट ऑयल एंड गैस की मेगा कंपनी, एक जमाने में निफ्टी के टॉप 5 कंपनियों में शुमार, 1258 करोड़ शेयरों की इक्विटी, 45,000 करोड़ रुपए का मुनाफा, लेकिन उसके बावजूद पिछले 5 सालों में ये शेयर 13% नीचे रहा है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रीसेंट क्रूड की रैली नहीं होती तो शायद ये रिटर्न और ज्यादा नेगेटिव होता हुआ दिखाई पड़ता। इसके अलावा एक और सबसे चर्चित नाम वो है ITC, करीब करीब 1232 करोड़ शेयर इसके बाजार में। लेकिन इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की इसका मुनाफा है और 11.5-12 रुपए के आसपास की ईपीएस, इसमें 11 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बतौर डिविडेंड। इसीलिए शेयर उतना बड़ा अंडर परफॉर्मर नहीं। हाँ, तो ये जो कमाता है वो शेयर होल्डर्स को दे देता है, इसलिए इतनी बुरी सिचुएशन इसकी शेयर की नहीं है। 15% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न इसने पिछले 5 साल में दिया है। इस तरह की श्रेणी में आप बैंक्स को भी रख सकते हैं। जाते जाते एक पूरी सूची बैंक्स की आएगी जहां पे पीएसयू बैंक्स इसी तरह के दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो IOB हो, चाहे वो यूको हो, चाहे वो PNB हो, चाहे वो IDBI हो। ये सभी वो बैंक्स हैं जिनकी जो है इतनी बड़ी इक्विटी बेस है कि इनको आसानी से मूव कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए इनके भाव छोटे दिखेंगे, लेकिन इनके शेयरों का जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो काफी बड़े हैं। ये कोई तो लिफ्ट करा दो, अब समझ में आया, एकदम एप्ट बैठता है। कोई तो लिफ्ट करा दे भाई। ये वो कंपनीज हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग इक्विटी का बेस जो है बहुत तगड़ा है। उस बेस को सर्व करना, उस बेस को सर्विस करना एक चैलेंजिंग, एक डॉन्टिंग टास्क। इसीलिए आमतौर पे मूव नहीं करते। कुछ एबरेशंस हैं, ITC ONGC ऑफ लेट मूव करना शुरू करी, पर ओवर द इयर्स रैंक अंडर परफॉर्मर्स, जो सुमित ने मेंशन करते सारे ही स्टॉक्स। ये बड़ा रीजन। तो जब आप सब कुछ टटोलते हैं तो ये भी देखा करिए कितनी बड़ी इक्विटी बेस को सर्व करने की जरूरत। ये इंटरेस्टिंग था। किसी दिन ऐसा करे जिनकी सबसे छोटी बेस है जानी मानी कंपनीज, कल ही करेगा या किसी दिन करेगा? नाम ही खाली मैं रख दूंगा उसमें से। ये क्या वो